आई अप्रिशिएट सीबीएसई, बहुत बेहतरीन सवाल बनाया आपने। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, और बच्चों को ऐसा कंपटीशन दीजिए यार, इजी सवाल मत रखिए। सीबीएसई से मैं एक ही बात कहना चाहूँ, हैप्पी दिवाली दोस्तों एडवांस में, क्योंकि दिवाली आ गई है और दिवाली का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक है, जैसे पढ़ते जा रहे हैं लास्ट बैच सीरीज, ऐसे एंजॉय करते चलना है, पढ़ते चलना है। और दिवाली त्योहार तब होगा जब आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है बच्चों, तो आज 25 अक्टूबर है और अपन कर रहे हैं स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? चलो, तो आज क्या क्या कर चुके हैं अब तक हम। 1 अक्टूबर हमने रियल नंबर कंप्लीट किया था। देन हमने ट्रिग्नोमेट्री, बहुत अच्छे सवाल करे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई थी बेटा, राइट है। फिर आपको मैंने लीनियर इक्वेशन कराई, जो मोर देन इनफ क्वेश्चन होते हैं ना करने वाले, वो मैंने आपको करवा दिए थे। और क्योंकि आज 25 अक्टूबर है, तो आज सबसे बेहतरीन चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। और फिर हम मिलेंगे 30 अक्टूबर को, ठीक है, शायद दिवाली वाला दिन ही होगा ये, जहां हम ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, और फिर एक अच्छे से धीमे धीमे सिलेबस कंप्लीट करने की राह पर हम चल देंगे। ठीक है बच्चों, एनर्जी वही रखनी है जो एनर्जी रियल नंबर में थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं वेटेज की। वेटेज का मतलब कितने मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से। तो 20 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर 4 चैप्टर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक, ये हम कर चुके हैं और ये हम करेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कंसेप्ट्स, है ना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम वही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बच्चों? होता क्या है? A series of number in which every next term is obtained by adding a fixed number in every preceding term. सर समझ में कुछ नहीं आया, मैं कहूंगा हाँ बेटा आएगा नहीं, समझाता हूं। जहां पर हर अगला टर्म एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर मिलता है, हर एक पिछली टर्म में। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या होता है? पिछली टर्म में। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखना आप, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 2, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 8। तो 2 में मैंने 3 जोड़ा, 8 मिला। 2 में मैंने 3 जोड़ा, 5 मिला। 5 में मैंने 3 जोड़ा, 8 मिला। तो अगला नंबर मुझे 3 जोड़ने पर यानी कि 11 मिलेगा। फिर अगला नंबर मुझे 3 जोड़ने पर 14 मिलेगा। फिर अगला नंबर मुझे 3 ऐड करने पर 17 मिलेगा। ये प्रोसेस आगे की तरफ चलती चली जाएगी। बात आई समझ में कि नहीं आई बेटा? डन है? क्लियर है? तो ये आपकी एपी होती है। आप अगले साल 11th में आ जाएंगे तब आप पढ़ेंगे जीपी। ठीक है, ये हो गया आपका एपी, राइट है बच्चों। जहां पर ये जो पहली टर्म है जिसको हम A1 बोलेंगे, दूसरी टर्म A2 कहलाएगी, तीसरी टर्म A3 कहलाएगी, चौथी टर्म A4 कहलाएगी, पांचवी टर्म A5 कहलाएगी, छठी टर्म A6 कहलाएगी। और मान लो बहुत सारी टर्म होती तो हम लास्ट टर्म को बोलते ANth टर्म। क्या बोलते? ANth टर्म। डन है बच्चों? ये चीज क्लियर है क्या? ANth टर्म यानी कि nth टर्म, लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। डन है बच्चों? समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो A1 होती है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं बेटा,
इसको हम फर्स्ट टर्म बोल दें तो ये बिल्कुल बात सही है, ये आपकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। इसको क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब थोड़ा सा मैं चीजें ना इरेज करूंगा यहां से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे यहां पर हम 3 को ऐड कर रहे हैं, हर जगह पे 3 को हम ऐड कर रहे हैं, तो अच्छा फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, राइट है बच्चों? जैसे हम हर नंबर पे 3 ऐड कर दिए, तो कभी कभी ऐसा नंबर होगा, मतलब हर बार यही होगा कि हम एक डेफिनेट नंबर को ऐड करेंगे, तो उस डेफिनेट नंबर को क्या बोलेंगे? हम डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी। डी का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। डन है बच्चों? समझ में आया? तो पहला काम ए का था, दूसरा काम डी का था। डन है? ओके, समझ में आ गया? ए और डी कॉमन डिफरेंस, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ थोड़ी सी चीजें इरेज करूंगा बेटा, थोड़ी चीजें इरेज करूंगा। ठीक है, इन चीजों को मैं जरा इरेज करूंगा और आपको चीजें में थोड़ा सा चीजें और समझाऊंगा। ठीक है, चल जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, फिर मैंने 5 लिखा था, फिर मैंने 8 लिखा था, फिर 11, फिर 14, फिर 17। राइट है बच्चों? ऐसी कहानी आगे तक चलती रहेगी। तो हो क्या रहा है कि जो पहला टर्म है, तो ये तो पहला टर्म, इसको ए बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे टर्म में मैं पहले टर्म के साथ डी को जोड़ रहा हूं। किसको जोड़ रहा हूं? डी को जोड़ रहा हूं। फिर तीसरे टर्म में मैं ए के साथ डी तो है ही है, फिर एक और डी जोड़ूंगा तो मुझे अगला टर्म मिलेगा। एक और डी जोड़ूंगा तो मुझे अगला टर्म मिलेगा। फिर जैसे अगला ये फोर्थ टर्म है ना, तो यहां पर क्या होगा? a प्लस डी, 2d तो है ही है मेरे पास। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास a प्लस 2d तो है ही है, एक और d जोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप कि पहला टर्म a कहलाएगा, दूसरा टर्म a प्लस डी कहलाएगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d कहलाएगा, चौथा टर्म, ठीक है, चौथा टर्म a प्लस 3d कहलाएगा, पांचवा टर्म ऑब्जर्व करना, पांचवा टर्म a प्लस 4d कहलाएगा, छठा टर्म a प्लस 5d कहलाएगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाली बात हुई कि पहला टर्म तो a है, दूसरा टर्म a प्लस d है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है, चौथा टर्म a प्लस 3d है, पांचवा टर्म a प्लस 4d है, छठा टर्म a प्लस 5d है। ऐसे ही आपको मैं बोलूं कि n टर्म, तो आप बोलेंगे सर a प्लस n माइनस 1d होगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d होगा। बेटा बात समझ में आई क्या? ऑब्जर्वेशन वाली बात है। मैं आपसे रैंडमली बोल दूं कि मुझे 50वां टर्म बताओ, 50वां टर्म, तो ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है? इनकी वैल्यू 50 है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 49d। ये ऑब्जर्वेशन वाली बात थी आपको। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि 27वां टर्म बताओ, तो आप बोलोगे सर a प्लस 26d, a प्लस 26d। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बच्चों? ये चीज आपको समझनी थी। जैसे मैं आपसे बोलूं 25वां टर्म बताओ, तो आप बोलोगे सर 25वां टर्म का मतलब क्या हुआ? a प्लस 24d। बात समझ में आई क्या नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे हम, चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे। चलिए, अब एपी में nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है ना, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर an का मतलब हुआ लास्ट टर्म, यानी कि जिसको हम nth टर्म भी बोलेंगे, लास्ट टर्म यानी कि जिसको हम nth टर्म भी बोलेंगे, और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो अगर मान लो एक एपी दे रखी है आपको, मान लो आपको एपी दे रखी है A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही। तो अगर आपको डी निकालना, तो डी निकालने का फॉर्मूला अगले टर्म से पिछले टर्म माइनस कर दो। ठीक है, डी निकालने का फॉर्मूला अगले टर्म से पिछले टर्म माइनस कर दो।
डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगली टर्म से पिछली टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये सब सेम ही निकल के आएंगे, ये सब क्या निकल के आएंगे बेटा, सेम ही निकल के आएंगे अगर आप अगली टर्म से पिछली टर्म को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आपके सामने मैं एपी लिख रहा हूं, यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ एन की वैल्यू क्या है, कैसे पता लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 8। इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 3। ए एन की वैल्यू क्या है, यानी कि लास्ट टर्म कितना है, 17। क्लियर है, यही आपका 8वें नंबर का टर्म है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको एपी में निकालना पड़ेगा। मैं आपको कराते चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई मुझे बता दो। तो ये फॉर्मूला मस्ट है, इस पर बेस पहले सवाल करेंगे बहुत ज्यादा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डन है क्या, समझ में आ रही बात है मेरी, पक्का क्लियर है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो ये आप नोट कर लो, है ना। जो भी बच्चा चाहे सीबीएसई का चाहे आईसीएसई का, बेटा आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइए चलिए, तो यहां आएंगे बाद में, पहले ही कर लेते हैं थोड़ा सा ये सवाल। ठीक है, चलो आइए। तो सवाल क्या है, एक एपी में ए की वैल्यू 8 दी है, ए 10 की वैल्यू माइनस का 19 दी है, आपसे डी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेटा अगर ए 10 दिया है आपको, ए 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 9डी, यही तो होगा। ए 10 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 9डी। अब आपको यहाँ डी पूछा है, तो ए की वैल्यू क्या दी, 8। अच्छा, ए 10 का वैल्यू कितने दिया है, माइनस का 19। तो ए प्लस 9डी की वैल्यू दी है माइनस का 19। ए का वैल्यू 8 दिया है, 8 प्लस 9डी बराबर माइनस का 19। तो 9डी बराबर माइनस का 19, ये उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो 9डी बराबर माइनस का 27। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 27/9, यानी कि माइनस का 3। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, जो बताया मैंने वही आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अगेन बोलूंगा, ये चीज याद कर लो। जैसे मान लो 50वां टर्म है, तो 50वें टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस 49डी। ठीक है, तो जो भी टर्म होगा वो आपका एक कम कर दोगे आप, आपको टर्म निकल के आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सी फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाला है। ठीक है बेटा, तो ये चीज याद रखिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सवाल बनते हैं, इसलिए आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या बच्चों, क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल देखिए, क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ए की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब डी की वैल्यू -4 दी है, ए 7 की वैल्यू आपको 4 दी है। अब A7 का मतलब क्या हुआ, A7 का मतलब हुआ, A7 का मतलब हुआ A प्लस 6D। A7 का वैल्यू 4 दी है, बराबर A का वैल्यू आपसे पूछा गया है +6 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 4। तो 4 बराबर A, 6 4 जा माइनस का 24 है ना। तो ये जब इधर आएगा तो 4 + 24 बराबर A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 28 आ गई। कितनी आ गई, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम्हें बातें समझ में आ रही है ना, एक फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया, फिर से समझो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, भाई है तुम्हारा इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखना, A7 की वैल्यू दी है 4। तो A7 का मतलब क्या होता है, A7 का मतलब होता है A प्लस 6D। तो A प्लस 6D की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4 दी है। अब D की वैल्यू -4 दी, तो पुट कर दो। तो A प्लस 6 और D की वैल्यू -4 है, बराबर 4। तो A, अब देखो 6 4 जा 24, माइनस का 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ठीक है, तो 28 का मतलब ये हो गया आंसर। डन है, ओके ओके बेटा, डन है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल आते हैं, अभी करते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, डन है बेटा, चलो यहां आते हैं अब। तो ठीक है बेटा, तो इस पे देखो ना फटाफट से, है ना। ठीक है बच्चों, डन है, ओके। आई तो इस पे क्या कह रहा है, देखना ध्यान से।
write first four terms of AP when the first term A and the common difference D are given। तो पहला सवाल है यहाँ पर ये वाला, A की वैल्यू -1 गिवन है और D की वैल्यू 1/2 गिवन है। ठीक है, आपको फर्स्ट फोर टर्म बोले यानी कि A1 A2 A3 A4। A1 तो A ही होता है मतलब -1 है। A2 क्या निकलेगा A प्लस डी विच मीन्स A प्लस डी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 1 जा 2 -2 प्लस का 1 -2 प्लस का 1 यानी कि -1/2। तो क्या आ गया -1/2। राइट है बच्चों। अब A3 का मतलब क्या है, A3 का मतलब है A प्लस 2D। तो A का वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस का 1 यानी कि आंसर आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही A4 निकालेंगे तो A4 का मतलब क्या है A प्लस 3D। तो A का वैल्यू है -1 प्लस 3, D का वैल्यू है 1/2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो 2 1 जा 2 -2 प्लस का 3/2। तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा अपॉन में 2। ये आ गया आपका फोर्थ टर्म, यही इसने निकालने को बोला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, इसको बहुत ध्यान से। ठीक है बेटा, डन है क्या बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस सवाल को है ना, इस सवाल को क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस में करना है क्या ये वाले को। चलो करते हैं इसे। आइए, A की वैल्यू 4 दी है और D की वैल्यू -3 दी है। आपको 4 टर्म निकालने हैं यानी कि A1 A2 A3 और A4। A1 की वैल्यू तो 4 ही दी है। A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है A2 का मतलब होता है A प्लस डी। A का वैल्यू 4 दिया है प्लस D का वैल्यू -3। तो ये हो जाएगा 4 -3 यानी कि 1। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2, D का वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा 4 3 2 जा 6 -6 यानी कि -2। तो यहाँ पर A3 आ गया आपका -2। A4 निकालेंगे तो A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D। राइट है बच्चों। तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। तो ये हो जाएगा 4 -9 यानी कि -5। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला टर्म हो गया, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। कुछ इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करके निकालने हैं, आप इजीली इन सवालों को कर पाओगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसको मिटा दो यहां से बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। आइए बेटा, ए का वैल्यू दिया है -1.25 और डी का वैल्यू दिया है -0.25। 4 टर्म निकालने यानी कि A1 A2 A3 और A4। A1 कैसे निकलेगा -1.25 होएगा। A2 का वैल्यू होता है A प्लस डी यानी कि A का वैल्यू है -1.25 प्लस करेंगे D का वैल्यू कितना है -0.25। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा तो यानी कि माइनस का 1.25 में 2.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1.50। राइट है बच्चों। चलो इसको निकालते हैं। A प्लस 2D यानी कि A का वैल्यू है 1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -0.25। राइट है बच्चों। तो ये हो जाएगा -1.25 और -0.50 हो जाएगा। राइट है बच्चों। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -1.75। ठीक है बेटा, क्लियर है। A4 का मतलब क्या होता है, A4 का मतलब होता है A प्लस 3D यानी कि -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई -0.25। तो जब आप 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा
0.75 मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आएगा। तो आंसर आएगा माइनस का 2.0। ठीक है, माइनस का 2.0। तो कुछ इस तरीके के 4 टर्म निकल के आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 टर्म आपके निकल के आएंगे और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे आंसर। ठीक है बेटा, डन, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। चलिए, एन टर्म, ये सवाल मैंने बोल दिया, एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डन है बेटा। चलिए, हमने कर लिया था। आइए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 27, 24, 21 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, अरे यार सम पे तो अभी आए नहीं, रुक जा अभी। चलो इस पर आते हैं, इस सवाल पे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस पूछा है, एनएल टर्म इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 1। ठीक है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपको दिया है ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 1। अगर मैं n की जगह 1 ले लूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1। तो a1 आपका आएगा 5 1 जा 5 माइनस 1 4 आएगा। अब मैं a2 ले लेता हूं, n की वैल्यू 2 ले ली, तो यहां हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो a2 आपका आ गया 5 2 जा 10 माइनस 1 यानी कि 9। अब कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 में से a1 माइनस कर दो, यानी कि 9 में से 4 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा बेटा, 5। डन है बेटा, ये हो गया 5। अब 5 कहाँ है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे सवाल आते हैं, देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिया था, तो आपको पहला टर्म निकालना पड़ा n की वैल्यू 1 रख के, फिर आपको सेकंड टर्म निकालना पड़ा n की वैल्यू 2 रख के। ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। बढ़े अगले सवाल की तरफ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इफ a23 माइनस a19 इक्वल टू 32। बहुत बढ़िया सवाल है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। चलो, a23 माइनस a19 इज इक्वल टू 32 अगर दिया है, a23 का मतलब क्या होगा, a23 का मतलब होगा a प्लस 22d माइनस a19 का मतलब क्या होगा, a प्लस 18d इज इक्वल टू 32। तो a प्लस 22d माइनस a माइनस का 18d बराबर 32। ये माइनस जाएगा तो अंदर दोनों को माइनस कर देगा, तो a से a कट गया, 22d में से 18d गया तो कितना बचा, 4d बराबर 32। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट है बच्चों, समझ में आया, देखो सवाल भी आते हैं पेपर में। राइट है बच्चों, बता दो बेटा, a23 का मतलब a प्लस 22d हो जाएगा, ठीक है, और a19 का मतलब a प्लस 18d हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल। चलो, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 5, 1, माइनस 3, माइनस 7 इज 4। कॉमन डिफरेंस असर्शन दिया है, रीजन में दिया है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी a1, a2, a3, an is obtained by an माइनस an माइनस 1। बहुत बढ़िया सवाल। चलिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, तो जैसे ये a1 है और ये a2 है, तो a2 यानी कि 1 में से 5 माइनस करूंगा तो ये तो माइनस का 4 आएगा। यहां दिया 4, असर्शन तो गलत हो गया। असर्शन क्या हो गया, गलत। असर्शन क्या हो गया, गलत। रीजन पे आते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे हम करते क्या है, a2 में से a1 माइनस करते हैं, तो इसको हम अगर n मान लें तो a1 कैसे आएगा, an माइनस 1। तो an में से माइनस करेंगे an माइनस 1, तो बिल्कुल सही है, रीजन सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग, बट रीजन इज राइट। रीजन इज राइट। डन है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अगले सवाल पे आते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑन एपी
A15 माइनस A11 बराबर 48। पेन भी नहीं उड़ाना इस सवाल में, आंसर आएगा 12। क्या आ गया आंसर? 12। ठीक है, चलो करते हैं सवाल। A15 का मतलब, अरे मजाक कर रहा था बेटा, मजाक, आओ इधर। A15 का मतलब A प्लस 14D, A15 का मतलब A प्लस 14D माइनस करेंगे A प्लस A11, यानी कि A11 का मतलब A प्लस 10D बराबर 48। तो A प्लस 14D माइनस A माइनस का 10D बराबर 48। तो A से A कट गया, 14D माइनस 10D यानी कि 4D बराबर 48। तो D का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। D का वैल्यू क्या आ गया? 12। डन है बच्चों, इजी सवाल था कि नहीं? बताओ बेटा फटाफट से, आइए। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। विच टर्म ऑफ AP माइनस 29 माइनस 26 माइनस 23 कॉमा 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 61 इज 16? कौन सा टर्म है? तो मैंने मान लिया लास्ट टर्म है। an की वैल्यू कितनी दी है? 16। n की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 29। ठीक है, d निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकालेंगे? इसमें से, यानी कि माइनस 26 में से माइनस करेंगे माइनस के 29। तो माइनस का 29 आपने माइनस कर दिया, तो d कितना आ गया? माइनस का 26 माइनस माइनस प्लस 29। 29 में 26 गया 3, तो d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3। अब बस निकाल दो। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 16 दिया है, a का वैल्यू दिया है माइनस का 29 प्लस n हमको निकालना है, और d का वैल्यू दिया है 3। ये 29 इधर आएगा, तो 16 प्लस 29 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहां से आ जाएगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 से 15 बार कटेगा, तो 15 बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू माइनस का नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। राइट है बच्चों, समझ में आया क्या? डन है, डन है, डन है, बोलो फटाफट से। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट से, है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ आएंगे। ये सवाल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी में ए की वैल्यू 2 दी है, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 7 में से 2 माइनस करेंगे, तो 7 में 2 माइनस कर दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 10वां टर्म पूछा है, तो 10वें टर्म का मतलब क्या हुआ? A10 पूछा है। A10 का मतलब क्या है? A प्लस 9D। तो A का वैल्यू 2 दिया है प्लस 9, डी का वैल्यू 5। तो बॉडमास लगाओ, 2 प्लस 9 पंजे 45। तो 45 प्लस 2 कितना हो गया? 47। ये आपका कौन सा टर्म आ गया? 10वां टर्म। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। डन है बच्चों, डन है? बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, बोलो। चलो ये सवाल आएंगे। 20वां टर्म पूछा है फ्रॉम द लास्ट। बहुत इजी सवाल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आए, कुछ मत करो, एपी को उल्टा कर दो। इस एपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 253 कॉमा 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 13 8 3। इससे ऐसे निकाल दो। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी लास्ट से पूछे एपी को उल्टा कर दो, लास्ट से पूछे तो एपी को क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 253। डी कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 8 में से माइनस कर दो 13। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 5। डी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 5। ठीक है, तो 20वां टर्म का मतलब क्या हुआ? ए 20 का मतलब क्या हुआ? ए प्लस 19D। ए का वैल्यू कितना है? 253 प्लस 19, और डी का वैल्यू माइनस का 5। तो यहां से आ जाएगा आपका 253 माइनस 95। तो जब आप माइनस करेंगे तो मुझे लगता है 148 आएगा। ठीक है, 148 इसका लास्ट मतलब 20वां टर्म होगा। 20वां टर्म क्या हो जाएगा? 148। राइट है बच्चों, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, चलिए। क्या सब्ट्रैक्ट सही से नहीं करा मैंने क्या? 253 माइनस 95, तो 13 में से 5 गया तो भैया 8 बचेगा, यहाँ बचा 4, 24 में से। हाँ ठीक है भैया, यहाँ पर 158 आएगा आंसर। राइट है बच्चों?
जब भी कोई आंसर ना गलत गलत होते हैं तो अंदर से कॉन्शियस से आवाज आ जाती है, दोबारा मैं चेक करने आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, अंदर से आ जाती है आवाज, कॉन्शियस कहता है मुझे कि भाई गलत, कुछ तो गलत है। ये होता है ना मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते ये हो जाता है, मतलब एक आवाज सा आ जाता है मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते कि कभी गलती हुई ना तो अंदर से आवाज आएगी कि ये देखो गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अपने आप में अच्छे लेवल का सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पहले सवाल को रीड करो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी exceed its 10th term, exceed its 10th term by 7। exceed का मतलब ज्यादा होना, ठीक है, exceed का मतलब अधिक होना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, ये कंडीशन बन के सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो 17 टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 16d, 10वें टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 9d और प्लस में 7, राइट है बच्चों। अब a को जब इधर लाओगे तो माइनस से प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, और इसको इधर लाओ तो 16d, ये इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर 7, 16d में से 9d क्या तो 7d बचेगा बराबर 7। तो d का वैल्यू क्या आ गया, 7/7, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1, ठीक है, डन है बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा, इजी सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ आएंगे। ये सवाल, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11वां टर्म इज 38 एंड 16वां टर्म इज 73। 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म का मतलब क्या हुआ, A31 निकालना है। A31 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 30D निकालना है आपको, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट से। आप बोलेंगे हाँ जी सर बहुत अच्छे से आ गया। अब 11वां टर्म आपको 38 दिया, तो 11वें टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 10d आपको कितना दिया है 38, इसको मान लो इक्वेशन 1। और 16वां टर्म दिया है, तो 16वें टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 15d बराबर दिया है 73, इसको मान लो इक्वेशन 2। क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस हो जाता है, तो a से कैंसिल आउट हो गया, 10 और माइनस का 15, तो माइनस के 15 में से 10d जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, और माइनस के 73 में से 38 जाएगा तो माइनस का 35 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5d की वैल्यू 35 आएगी, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 7। d की वैल्यू क्या आ गई 7, राइट है बच्चों। अब इसको यहां पुट कर दो, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। कितनी आ गई बेटा, माइनस का 32। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 32। अब आप पुट कर दो, A31 बोला है इसने, तो a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 7, राइट है बच्चों। तो A31 आपका आएगा 210 माइनस 32, ठीक है, 210 में से माइनस 32 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 178, राइट है बच्चों। 178 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, डन है, बढ़िया है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। चलिए इजी इजी सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, एपी की प्रैक्टिस कर लेना, एपी बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम के अंदर आएगा तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलो आइए अगले सवाल पे आइए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म बोला गया है, थर्ड टर्म बोला गया है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म 12 है। एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का मतलब 50वां टर्म, अगर 50 ही टर्म है तो a 50 क्या है 106, बहुत बढ़िया। A3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d की वैल्यू 12 दी है, और A50 का मतलब क्या है, a प्लस 49d की वैल्यू 160 है। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, राइट बच्चों।
इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 2, राइट है बच्चों। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन नीचे के बदल जाते हैं सारे, a से कट गया, माइनस का 49 प्लस का 2 तो माइनस का 47 यहां बचेगा, और 106 माइनस 12 यानी कि यहां से बचेगा माइनस का 94, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आएगी 94 अपॉन 47, तो ये 2 बार कटेगा। दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां दिखाई देगा। 47 d की वैल्यू 94 है, तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 94 अपॉन 47, ये 47 2 जा 94 होता है, तो d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 12 है, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8। उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए वहां पर माइनस का हुआ, ठीक है ना। तो 12 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 हो गया। डन है बच्चों। अब क्या बोला है 29th टर्म बोला है, 29 टर्म। तो 29 टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 28d, a का वैल्यू 8 आया, 28 इंटू डी का वैल्यू 2 आया, तो 8 प्लस 28 टू 56, ठीक है। तो 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा 64, यानी कि आपका A29 आपका आ गया 64, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आया, समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करना है चीजों को, बहुत अच्छे से क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है। ठीक है ना, 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ बेटा, पानी वानी मैं भी पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिए, बहुत ध्यान से आपको चीजें प्रैक्टिस करनी है। चलिए ठीक है, आराम से होल्ड हो लो बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए चलो बेटा आइए क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 17। ठीक है बेटा, सॉरी 17 ही 7 है। ठीक है, मैं इसको कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अभी कराता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, स्लाइड नंबर 21 रह जाएगी, वरना बहुत सारा होता है रोज आती चीजें, अभी से कराता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n देयर आर n टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। अब सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि n की किस वैल्यू पर AP के जो वैल्यू है इक्वल होगी, मतलब 2 अलग अलग AP दिए, तो कौन सा टर्म इनका इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन को रीड कर लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 AP। पहला AP क्या है, AP1। ठीक है, AP1 क्या दिया हमारे पास 63, 65, 67, और AP2 हमारे पास क्या दिया है 3, 10, 17, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब मैं इसका अगर n टर्म निकालू तो n1 है ना, n1 के लिए कि पहला AP है, तो क्या हो जाएगा इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट है बच्चों, ठीक है। तो अच्छा, अब किस टर्म के लिए मैं मान लेता हूं a ना मान के a ही मानता हूं। ठीक है, तो ये a हो गया। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है 63, और प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 65 में से 63 माइनस कर दो तो आएगा 2। ठीक है, ये आपका n टर्म हो गया, ये वह इसका n टर्म हो गया, बहुत ध्यान समझना, ये इसका n टर्म हो गया। ठीक, सिमिलरली इसका मैं n टर्म निकालता हूं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका, तो यहां पर इसका n टर्म क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 है, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आएगा 10 में से 3 माइनस कर दो कितना आ गया 7 आ गया। डन है बच्चों, ये आपका d। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी किस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होंगे, n की किस वैल्यू पर, तो इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे।
तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 63 प्लस 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7। आपको n का वैल्यू निकालना, निकाल दीजिए। 63 माइनस 2 यानी कि 61 और ये 3 इधर आएगा। अच्छा, यहाँ 3 और माइनस का 7 यानी ये माइनस का 4, माइनस का 4 जब इधर आएगा तो प्लस का 4 और 7n ये उधर जाएगा तो माइनस का 2n। राइट बच्चों, तो 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n यानी कि 5n। ये समझ में आया ना? दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि n टर्म इक्वल कब पूछे उसने। तो n का वैल्यू यहां से आएगा आपका 5n बराबर 65, तो n का वैल्यू 65 अपॉन 5 यानी कि n की वैल्यू 13, यानी कि यहां लिख दे रहा हूं 13th टर्म ऑफ बोथ AP will be equal, ठीक है, will be equal। दोनों AP का अगर 13वां टर्म निकालोगे तो इस वाली AP का और उस वाली AP का दोनों का 13वां टर्म क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का 13वां टर्म आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया। बच्चे समझ में आ रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। आइए द सम, अच्छा ये सम वाले तो करवाए, ये भी रुक जाओ थोड़ी देर ना, सम के कॉन्सेप्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, चलिए नया हेडिंग बनाइए कॉपी में। तो अपनी कॉपी में बना लिया हेडिंग बेटा, फटाफट से बना लो, है ना। अब हम बात करते हैं AP के सम की। ठीक है बेटा, अब जैसे आपके सामने मान लो मैंने बोला कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये भी एक AP तो है ना। और आप निकाल दो, मुझे 100 तक बता दो। ठीक है, तो इसका सम कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहला तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ AP निकालने का, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट है बच्चों, ये आपका पहला फॉर्मूला सम निकालने का। ठीक है बच्चों, ये पहला फॉर्मूला सम निकालने का। ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब आपको a दिया हो, n दिया हो और d दिया हो। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an, a प्लस an। राइट है बच्चों, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। ये कब लगेगा बेटा? तो दिमाग देखते दौड़ेगा, n दिया हो, a दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, a दिया हो, an लास्ट टर्म दिया हो और n दिया हो, तब ये लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपके सवाल पूछ जाते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर मान लो कोई एक से नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये n तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होगा और कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। राइट है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। राइट है बच्चों, n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपॉन में 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखना इसको कैसे अप्लाई करना है बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 को प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, यहां प्लस 10 तक सम बताइए, इसका सम बताइए, जोड़ते रहो। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 1 से लेकर 10 तक कितने टर्म है? 10 टर्म है, तो मैं लिखूंगा यहां पर 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन में 2।
तो 10 इंटू 10 प्लस 11 बट्टे 2, ये इससे 5 बार कटेगा। और जोड़ के देख लो क्या आएगा, 55 आएगा। जोड़ के देख लो क्या आएगा, 55 आएगा। चेक कर लो, ठीक है। 10 19 19 27 और 27 और 7 34 और 11 45 और इसे जोड़ोगे तो 10 आएगा, 55 आ गया। ठीक है, 55 आ गया। बात समझ में आ गई बेटा। तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर कभी कभी मान लो सम ऑफ फर्स्ट ऑड n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट है बच्चों। एक हो गया ये। और दूसरा आता है कभी कभी सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, सर एग्जांपल देके बताओ। तो मैं कहूंगा यहां देखो बेटा, मैं बोला कि 1 + 3 + 5, देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये सारे एक के बाद एक की ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ 7 ले लेते हैं। अब सबको जोड़ो, 7 5 12, 12 और 3 15, 16, कितना है, 4 नंबर है इनका। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। जितने भी नंबर दिए उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। राइट है बच्चों, राइट है बच्चों, समझ में आया। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n का स्क्वायर, राइट है। और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का अगर निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, राइट है बच्चों। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको मैंडेटरी याद करनी है, और ये तो फॉर्मूला है, इस पे तो करना ही करने हमने सवाल। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए सवाल करते हैं यहां से। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a बराबर 7, a की वैल्यू 7 दी है, a की वैल्यू क्या दी है, 7 दी है, और लास्ट टर्म आपका an दिया है 84, और sn आपको दिया है इतना, तो n की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ a और an के रिलेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस an, राइट है बच्चों। तो Sn की वैल्यू दी है 2093 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2, a का वैल्यू दिया 7 और प्लस 84। अब देखो बहुत ध्यान से, तो 2 से 2 कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2093 इज इक्वल्स टू 91n, क्या आ जाएगा, 91n। ठीक है, अब देखो 91 नीचे आएगा, तो 2093 अपॉन 91 इज इक्वल्स टू 3। अब यहां पर 1 है, तो 1 से ये 3 बार कटेगा, तो ना तो लास्ट में 2 आएगा, ना तो 4 आएगा, ना तो 6 आएगा, 23 आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 3 से 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा। यही ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर है। तुम्हें अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोटे बच्चों की तरह डिवाइड कर लेना और आंसर चेक कर लेना, 23 ही आएगा। ठीक है, मैं नहीं करता, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे मतलब नहीं है ऐसी चीजों से। ठीक है, समझ में आया बेटा, क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेडली 5 नंबर पे इस सवाल को पूछा भी गया सीबीएसई ने बार बार। ठीक है, अब पता नहीं क्यों पूछते हैं इस सवाल को, मैं होता तो नहीं पूछता, क्योंकि लप्पू सवाल है ये। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, तो पहले 14 टर्म का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 1050, राइट है बच्चों। एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको दे रखी है 10। फाइंड 20 टर्म और nth टर्म पूछा है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल सवाल मुझे नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। 20th टर्म पूछा है और nth टर्म पूछा है, तो 20th टर्म निकालना है आपको, यानी कि a प्लस 20 टर्म का मतलब क्या हुआ,
A20 यानी कि A प्लस 19D निकालना है, राइट है बच्चों, ये निकालना है आपको। चलिए, उसके बाद nth टर्म बोला यानी कि anth यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालना है, ये निकालना है आपने। क्वेश्चन ने बोला S14 का सम 1050 है, तो S14 का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, S14 ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। और a की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, d दी है, तो निकाल लेते हैं। n/2 यानी कि 14/2, 2a, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 14 दी है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1, और d का वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल रखना है, 1050 के, तो यहां से मैं S14 हटा देता हूं और इसको मैं रख देता हूं 1050 के इक्वल, क्योंकि 1050 आपका S14 ही है। तो यहां से तो बचेगा 7, तो 7 ब्रैकेट में 20 प्लस 14 में से बन गया 13, तो ये 20 प्लस 13D बराबर 1050, राइट है बच्चों, 1050। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 140, मैं कहता हूं मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड पे ले जाओ उधर। तो 20 प्लस 13D बराबर 1050 बट्टे 7, 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जो 7, 7 15 होता, राइट। तो यहां जब काटोगे तो ये 150 बार कटेगा। तो यहां से 13D बराबर 150 माइनस 20, यानी कि 13D की वैल्यू आ गई 130। तो D का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया, 10। A का वैल्यू भी 10, D का वैल्यू भी 10। क्या निकालने को बोला, 20th टर्म, तो निकाल लेते हैं इसको। A का वैल्यू कितना है, 10 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू भी 10 आया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190। 190 में 10 जोड़ोगे तो 200 आ गया। कितना आ गया, 200। राइट है बच्चों, राइट है बेटा, क्लियर है। आपसे nth टर्म निकालने को बोला तो इसको भी निकाल देते हैं, इधर निकाल रहा हूं, ठीक है। अपनी कॉपी में नीचे की तरफ लिखना nth टर्म यानी कि an इज इक्वल टू a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू तो दिया ही नहीं इधर, तो n माइनस 1, और d का वैल्यू 10 आया, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 10 प्लस 10n माइनस 10, ठीक है। तो 10, ये बात समझ में आई, 10 प्लस 10n माइनस 10, तो ये माइनस के 10 से प्लस का 10 कट गया, तो an का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10 इंटू एन आ गया। an का वैल्यू कितना आ गया, 10 इंटू एन आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है, ये बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है बच्चों, ठीक है बेटा बच्चों, समझ में आया आप लोगों के नहीं। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई। डन है बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल पूछा हुआ है, ये सवाल बोर्ड में पूछा हुआ है। कितने नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में, ठीक है। फटाफट से इसका अगर आंसर कर दोगे, तो फटाफट से अगर तुम इसका आंसर कर दोगे, इसी साल तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे अगर इसको कर लोगे। तो मैं इसका 1 मिनट का समय देता हूं बेटा, ठीक है। इसमें मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इस सवाल को करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए 1 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने, आपके पास समय है इसको करने का, करिए बेटा। करो करो भाई, वीडियो को आगे क्यों बढ़ा रहे हो, जल्दी करो।
चलिए बेटा, अब आप कर पाए नहीं कर पाए, आइए मैं कराता हूं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। पहला टर्म और एट्थ टर्म, इन दोनों का सम है 32। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस एट्थ टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 70, यही तो होगा। ये कितना दिया है आपको, 32। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a प्लस 7d बराबर 32। ये आपकी इक्वेशन पहली बनेगी। एंड देयर प्रोडक्ट इज, किसका प्रोडक्ट, ए और एट्थ टर्म का ना, पहला टर्म और एट्थ टर्म का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि a इंटू ए प्लस 7d की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 60। बहुत अच्छा सवाल है। अरे यार ये पहला टर्म है, ये आठवां टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। राइट है बच्चों, राइट है मेरे बच्चों। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अरे भैया ये तो देखो क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म बोला है और कॉमन डिफरेंस बोला है। 5 नंबर में ऐसे थोड़ी सा सवाल दिया होगा एग्जामिनर ने, इजी सवाल, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। चलिए अब यहां हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा सुनना, यहां भी 70 आ रहा है, यहां भी 70 आ रहा है। तो अगर मैं यहां से 70 का वैल्यू निकालू तो 70 का वैल्यू क्या आएगा, 32 माइनस 2a आएगा कि नहीं आएगा। यहां से 70 का वैल्यू क्या आएगा, 32 माइनस 2a। राइट है बच्चों, 70 का वैल्यू क्या आ गया, 32 माइनस 2a। तो यहां पुट करते हैं a ब्रैकेट a प्लस 70 का वैल्यू क्या आया, 32 माइनस 2a। ठीक है बेटा, 32 माइनस 2a। राइट है बच्चों, और इज इक्वल्स टू 60। तो a और माइनस का 2a, तो ये हो गया, अंदर क्या बचेगा, माइनस का a प्लस का 32 और इज इक्वल्स टू 60। अब इस a के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a स्क्वायर, यहां आएगा तो प्लस का 32a बराबर 60। ये सारा मटेरियल इधर ले आओ तो हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस का 32a और प्लस का 60 बराबर 0। ये क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक में हमको यहाँ वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर 60 है और 32 लेकर आना है, तो दिमाग में चलना चाहिए कैसे आएगा, 60 और 32 दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, 32 से 60 होता है और 30 प्लस 2 32 भी हो रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस का 30a और माइनस का 2a प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां a कॉमन ले लो तो a माइनस 30, और यहां से अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a माइनस 30 बराबर 0 और a और दूसरा आएगा a माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 30 और यहां से a की वैल्यू आएगी 2। तो इसका मतलब a की 2 वैल्यू पॉसिबल है। ये सवाल सीबीएसई ने 5 नंबर में तभी पूछा है। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब a का वैल्यू 30 और a का वैल्यू 2 आया, तो 2 केस बन गए। तो इसको नोट करेंगे पहले फटाफट से, 2 केस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, व्हेन a का वैल्यू 2 है। व्हेन a का वैल्यू 2 है तो d कैसे निकलेगा, तो निकालते हैं। 7d बराबर 32 माइनस 2 इंटू 2 है ना। तो 7d बराबर 32 माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4। ठीक है बेटा, तो 32 में से 4 गया 28 आएगा। तो 7d बराबर 28। तो d का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, 4। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। बेटा बहुत ध्यान देखना, जब a का वैल्यू 2 है तो d का वैल्यू क्या आया, 4 आया। ठीक है, 2 केस बनेंगे। दूसरा केस, जब a का वैल्यू 30 है, जब a का वैल्यू 30 है। ठीक है, तो यहां मैं लेता हूं व्हेन a का वैल्यू 2, व्हेन a का वैल्यू 2 तो ले लिया हमने, a का वैल्यू जब 30 है। 2 केस बनेंगे, जब a का वैल्यू 30 है तो d कितना आएगा चेक करते हैं।
डी कितना आएगा चेक करते हैं। तो 7d इज इक्वल्स टू 32 माइनस 2 इंटू 30 यानी कि 60। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 7d बराबर माइनस का 28, तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो जब a का वैल्यू 30 है तो d का वैल्यू आ गया माइनस का 4। d का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 4। ये चीज याद रखनी है। दो केस बने, दोनों केस हमने सॉल्व करे। इजी सवाल था लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत थी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी। ठीक है, कभी कराए कराए सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन याद रखना ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर का सवाल था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स बीस टर्म। ठीक है, तो यहाँ सम भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज है कि जब अब यहाँ पर केस 2 बने तो भैया सम भी 2 बार निकलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो निकाल देते हैं। इसको मिटा दो बेटा, यहाँ मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये 2 केस बने, इन दोनों केस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, हमको तो एन भी 20 टर्म ना। ठीक है, एन की वैल्यू 20 है। ठीक है, चलो चलिए बेटा, 20 टर्म का सम बोला है उसमें, तो ठीक है भैया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 2 केस सॉल्व करने। केस 1 मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ये वाला। ठीक है, ये केस आप खुद से सॉल्व करेंगे। केस 1 सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। 20 टर्म बोला तो n की वैल्यू 20 हो गई, तो 20 बटा 2 2 इंटू a का वैल्यू 2 ले रहा हूं मैं, प्लस n का वैल्यू 20 है माइनस 1 और d का वैल्यू 4। तो यहां से आएगा 2 10 बार कटेगा, ये अंदर 4, यहां से आएगा 19 19 हो जाएगा 76। तो जब ये करोगे तो 10 76 प्लस 80 हो गया, तो सम आएगा 800। क्या आएगा? सम 800 आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये सवाल, और ये वाला केस आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये वाला केस आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? डन है क्या? बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। ये चीज याद रखनी है आपको, यहाँ से सवाल बनते हैं और सवाल आपको बनाने हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, ये देखो सवाल बढ़िया नंबर है, 5 नंबर का सवाल पूछ रखा है मेरे प्यारे बच्चों। किसने पूछा है? सीबीएसई ने। ठीक है, सवाल को एक बार रीड करेंगे बेटा। चलो, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153 and sum of last 6 term is 687. Determine the first term and common difference of AP. बहुत बढ़िया। क्या क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म पूछा है बेटा, और कॉमन डिफरेंस पूछा है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। जो जो पूछा है एक बार लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म मीन्स A निकालना है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालना है, और बच्चों सम ऑफ 40 टर्म्स आपको यहां पर निकालना है। ये 3 चीज आपको यहां पर इस सवाल में निकालने को बोली है। 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है बेटा, चलो अब पहली कंडीशन क्या कह रही है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, राइट है बच्चों? तो बहुत ध्यान से देखना, पहले 9 टर्म का सम यानी कि S9, राइट है बच्चों? ये कितना दिया है? 153, राइट है बच्चों? अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर हमको n का वैल्यू पता लग गया 9 है, इसको इक्वेट करते हैं। मतलब यहाँ सम ऑफ 9 टर्म है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? S9 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये रहेगा बेटा। अब यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आप बोलेंगे सर n की वैल्यू हो जाएगी 9, राइट है बच्चों? तो n अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 है ना, 9 माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू हमको दिया है 153, राइट है बच्चों? तो ये हो गया 9 अपॉन 2 2a प्लस 8d 153, राइट है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब 9 से देखो, अब देखो होगा क्या? 2a प्लस 8d, ये यहां पर मल्टीप्लाई में है ना 9/2, जब उधर जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 9 कहां चला जाएगा?
नीचे। ये चीज समझे कि नहीं समझे? समझ गए बेटा? अब देखो 9 से काटो इसको, 9 17 सा होता है ये, ठीक है। तो यहां पर 2a प्लस 8d कितना हो गया? 34। राइट है बेटा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इक्वेशन बनेगी हमारी पहली, ठीक है। ये हमारी बनेगी इक्वेशन पहली। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको करते चलना है, बस प्रैक्टिस तो कर ही लोगे, लेकिन आपको जो कंसेप्ट सिखाए हैं वो आपको करते चलने हैं। राइट है बेटा? क्लियर है? डन है क्या? बहुत बढ़िया। अब हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। आखिरी 6 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान समझना, इसका कोई फॉर्मूला तो होगा नहीं। आखिरी 6 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? अगर हम टोटल 40 टर्म का सम निकाल दें और उसमें से पहले 34 का सम क्या कर दें? माइनस कर दें। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि टोटल मेरे पास 40 टर्म का सम है, 40 टर्म का सम है, और उसमें से अगर मैं पहले 34 टर्म का सम क्या कर दूं? माइनस कर दूं। राइट है बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको आ रही है। फिर से समझो जो नहीं समझा। मैं क्या करूंगा? यहां पर टोटल 40 टर्म का सम निकाल दूंगा। बेटा बात क्लियर है क्या? टोटल 40 टर्म का सम निकालूंगा, उसमें से पहले 34 सम का टर्म का सम क्या करना है? माइनस करना है। समझो फिर से कि टोटल 40 टर्म का सम निकाला मैंने, उसमें से शुरू के 34 टर्म का सम मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आखिरी 6 टर्म का सम ही तो बचेगा। क्वेश्चन में वो कितना दिया है? 687। ये चीज इंपॉर्टेंट थी सवाल में समझने के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में जब आया था तो यहां तक तो बच्चों ने कर लिया होगा, यहां तक ये चीज समझने वाली थी। समझे कि नहीं समझे बेटा? समझे कि नहीं समझे बेटा? टोटल 40 टर्म है और उसमें से 34 का माइनस कर दिया तो मेरा 687 आएगा। राइट? अब वैल्यू पुट करनी है। S40 का मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू 40 हो जाएगा यहाँ पर, तो n/2 यानी कि 40/2। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, केवल इसका है ना, केवल इसका फॉर्मूला 40/2 मतलब n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 40-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। राइट है बेटा? इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? ये S34 यानी कि 34/2, ठीक है, 34/2 मतलब n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 34-1 और इंटू डी। इसका वैल्यू कितना गिवन है? 687। इसका वैल्यू कितना गिवन है? 687। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। राइट है बेटा? अब बहुत ध्यान से देखना आगे। ये हो जाएगा 20। राइट है? तो ये हो गया 20 ब्रैकेट में 2a प्लस 39d, 2a प्लस 39d माइनस ये हो जाएगा यहां से 17, है ना, कटेगा जब 17 हो जाएगा 17 2a प्लस 33d। राइट है बेटा? और इज इक्वल्स टू 687 बेटा बात समझ में आई? ये चीज क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर 20 की जब 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 40a, और 20 की जब 39 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 780d। राइट है बेटा? बात समझ में आई क्या? 39 पे तो 78 होता है ना, इसलिए। राइट है बेटा? और यहाँ पर 37 की जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखना माइनस का 17 की मल्टीप्लाई 2a से करूंगा तो हो जाएगा 34a, ठीक है। और फिर ये माइनस का 17 की 33d से मल्टीप्लाई करो, 17 की 33d से मल्टीप्लाई, है ना, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप 17 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई चेक करना, 510 और 51 कितना हो गया? 561, ठीक है। ये 561 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया 561d बराबर 687, ठीक है बेटा? बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? ओके। 40a में से 34d गया तो कितना बचा? 6a। 780d में से 561d माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा बेटा, कितना बचेगा मेरे बच्चों? 219। कितना बचेगा? 219, 219। तो ये हो गया 219d इज इक्वल्स टू 687, ठीक है बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना? डन है बेटा? डन है बेटा? बोलो फटाफट से। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, अब तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन 1 को चेक करना बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा?
अब मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, प्लीज इसको यहाँ तक नोट कर लो, प्लीज यहाँ तक नोट कर लो बेटा पहले फटाफट से। चलिए नोट करेंगे। चलो तो अब मैं ये चीजें जरा मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये चीज ओके, थोड़ा सा रहने देता हूं, यहां देखना बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, राइट है बेटा। अब देखो यहां क्योंकि लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज बेटा जाके सीख के आओ चीजें वहां से, प्लीज, ठीक है, सिलेबस फटाफट से खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहां पर बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है आपने कि यहां पर इक्वेशन 2 में 6a है और 219d, यहां पर 8d है और यहां पर 2a। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये 6a बन जाएगा, राइट है। तो इक्वेशन 1 में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी 6a, और 3 की जब यहां करोगे तो 24d, और 3 की जब यहां करोगे तो ये बन जाएगा 34 3 90 और प्लस 12 यानी कि 102, राइट है बेटा। तो ये 102 बन गया, ठीक है ना बच्चों, 102 बन गया, ठीक है ओके। तो हम इसको अब इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं मॉडिफाई करके, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1, राइट है बेटा। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट है बेटा ओके। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, ठीक है ना ओके। चलिए तो इक्वेशन 2, राइट है, इक्वेशन 2 यहां तक पहले चेक कर लेंगे एक बार, है ना, कहीं गलती तो नहीं है बेटा। 40a और यहाँ हमारा 37 है, ठीक है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ 34 हो गया और वहां 561 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी ओके। चलिए अब हम करते क्या है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट है बेटा, ठीक है ना। चलिए देखना बहुत ध्यान से, तो इक्वेशन 2 है मेरी 6a 219d इज इक्वल्स टू 687, और इक्वेशन 1 है हमारी 6a प्लस 24d इज इक्वल्स टू 102। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यहां से 219 में से अब 24 माइनस करेंगे तो 195 आएगा, कितना आ गया बेटा 195d, और यहां जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 685, कितना आ जाएगा 585, राइट है बेटा। यहां तक समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बच्चों, यहां तक कर लिया ना नोट, अब इसे मिटा देता हूं। चलो अब यहां पर डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 585 अपॉन में 195। इसको जब काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, तो डी का वैल्यू यहां से आ रहा है बेटा 3, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है बेटा। डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, समझ में आया कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ जी सर, डी का वैल्यू 3 आ गया, राइट है। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, आप बोलेंगे नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके, डन है बच्चों, डन है ओके। तो अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो ना, इसमें पुट कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34। तो यहां पर डी का वैल्यू पुट कर देना है, तो 2a प्लस 8 डी का वैल्यू 3 है इज इक्वल्स टू 34, तो 2a प्लस 24 इज इक्वल्स टू 34, तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 34 माइनस 24 यानी कि 10, 2a का वैल्यू कितना आ गया 10, तो यहां से a का वैल्यू 10/2 यानी कि 5, राइट है बच्चों यहां तक। चलो a का वैल्यू 5 आ गया और d का वैल्यू
3 आया, राइट है। आधा क्वेश्चन सॉल्व। हमको क्या निकालना है? सम। और क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया ये। चल मिटा देता हूं बेटा इसे। बहुत बढ़िया। चल अब हमको कुछ नहीं निकालना। सम ऑफ 40 टर्म यानी कि S40 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S40 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 2a का वैल्यू 5 आया प्लस n का वैल्यू 40 माइनस 1 और d का वैल्यू 3। तो यहां से ये काटेगा तो 20 आ जाएगा। 10 प्लस 39 इंटू 3 तो 20 ब्रैकेट 10 प्लस 39 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, राइट है क्या? तो ये आ गया 20 ब्रैकेट में 127। जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 254 और यहाँ पर 0, राइट है बच्चों। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ याद रखने आपको चीज। ठीक है बेटा, डन है क्या? डन है। बड़े सवाल था पक्का, तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था, सीबीएसई ने 5 नंबर में पूछा। मुझे लग रहा है समय लग गया होगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, समझा के करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा सवाल। ठीक, बहुत बढ़िया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। पहले 24 टर्म्स का सम निकालना है। और जहां पे एन टर्म का ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? एक फंक्शन टाइप का दे रखा है ना, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, राइट है बेटा। तो अगर यहां से पहला टर्म निकालें तो n का वैल्यू 1 रखूंगा, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि a1 आपका आ गया 2 1 2, यानी कि कितना आ गया? a1 आपका 5 आ गया, राइट है बेटा। अब a2 निकाल लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। तो a2 कैसे निकलेगा? 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये a2 आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि a2 आपका आ गया 7। a2 कितना आ गया बच्चों? 7। अब a2 में से अगर मैं a1 को माइनस करूं तो d आएगा, विच मीन्स 7 में से 5 अगर मैं माइनस कर दूंगा, 7 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, राइट है बेटा। तो ये हो गया आपका 2, राइट है। तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 2 आ गया, राइट है बेटा। डिफरेंस मेरा आ गया यहाँ पर d बराबर 2। ठीक है जी, डिफरेंस 2 आ गया, a भी आ गया और डिफरेंस भी आ गया। n का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 24, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 24 यानी कि 24 टर्म्स का सम पूछा है, राइट है। ऐसे सवाल आते हैं बेटा पेपर में, प्लीज रेडी रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो निकाल दीजिए बेटा। S24 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S24 इज इक्वल्स टू n यानी कि 24 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बेटा? a1 कितना है? 5 प्लस n का वैल्यू 24 है माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया? 2। ठीक है बेटा, तो यहां से ये तो 12 आ जाएगा। 5 2 10, 21 में से 4 गया, सॉरी 24 में से 1 गया 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका हो गया 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 46, तो ये आपका हो जाएगा 56। 12 मल्टीप्लाई 56, राइट है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे एक चीज, ठीक है, एक चीज चेक करेंगे तो 12 6 72 कैरी गया 7, 12 5 60 और 7 67, कितना आ गया आंसर? 672। और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर, राइट है बच्चे। पार्टी क्लियर है क्या ये सारी चीजें? बच्चों समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बोल दो है भाई। चलो, है ना, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है, बस आप मेहनत करते रहो ना, बाकी मैं सारी चीज देख लूंगा यार, बाकी मैं हूं। जनवरी से देखना कैसे मैराथन लगाता हूं, प्रैक्टिस 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 की। बस आप सपोर्ट करते रहो, खुल के सपोर्ट करो यार। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट दूंगा, खुल के सपोर्ट करो बस। चलो चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 720 टीवी सेट इन द 4th ईयर
एंड 880 टीवी सेट इन द 8th ईयर. ओके. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the 10th year and the total production in the 7th year. बहुत बढ़िया. समझाता हूं. चौथे साल में जो टोटल टीवी का प्रोडक्शन हुआ वो 720 हुआ चौथे साल में. चौथे साल में यानी कि A4 की वैल्यू कितनी दी है? 720. चेक करते रहे ना, बहुत अच्छे से सवाल पूछा गया है. ये सीबीएसई ने पूछा है, सीबीएसई ने पूछा है इस सवाल को. ठीक है. चौथे साल में प्रोडक्शन कितना है? 720. ठीक है बच्चों. उसके बाद 8वें साल में प्रोडक्शन कितना है बेटा? 880. सम नहीं बोला उसने. 880 8वें साल में, 8th ईयर में. तो यानी कि A8 कितना हो गया? 880. मुझे कैसे पता लगा कि ये एपी बनेगी? कैसे पता लगा? यहां बोला है यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर. मतलब हर साल फिक्स रेट से प्रोडक्शन बढ़ा है, फिक्स रेट से. यहां से पता लगा मुझे कि एपी का सवाल है. राइट है बच्चों? क्लियर है क्या? फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. मतलब आपको 10वें साल का प्रोडक्शन बताना है. एंड प्रोडक्शन इज द फर्स्ट 7 ईयर. मतलब पहले 7 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब सम पूछा है. बहुत बढ़िया सवाल. आई अप्रिशिएट सीबीएसई. बहुत बेहतरीन सवाल बनाया आपने. ये देखो मैं आपको बताऊं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये. और बच्चों को ऐसा कंपटीशन दीजिए यार, इजी से सवाल मत रखिए. सीबीएसई से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बच्चों को ऐसे ही सवाल कराइए, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो पढ़ाई छोड़ करके कहीं और जा रही है. और क्योंकि कंपटीशन एग्जाम टफ होते जा रहे हैं और आप एजुकेशन का लेवल इजी करते जा रहे हैं, तो ये ग्राफ रिवर्स चल रहा है. एक अप जा रहा है और एक डाउन जा रहा है. तो यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा रह जाएगा. इसलिए मैं कहना चाहता हूं सीबीएसई से, आईसीएसई से भी, कि इसी तरह के सवाल डाले जाएं जो बच्चों की क्या बढ़ाएं, सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे. ठीक है बच्चों? चलिए, बच्चों नहीं सीबीएसई. चलो, तो ये पूछा है टोटल 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये पूछा गया है. ऐसे पता लगा. अब देखते हैं बेटा सोल्यूशन. आइए देखना ध्यान से. सोल्यूशन चौथा, यानी कि यहां पर आपको सिखाया गया है A4 दिया है. A4 का मतलब क्या है? A प्लस 3D की वैल्यू कितनी दी है? 720. राइट है बेटा? तो इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. अब A8 की वैल्यू 880 है. A8 का मतलब क्या हो बेटा? A8 का मतलब है A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 880. इक्वेशन नंबर 2. राइट है बेटा? तो यहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को. तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A से कट गया. तो यहां से बचेगा माइनस का 4D, क्योंकि माइनस का 7D और प्लस का 3D, माइनस का 4D. और यहां से बचेगा बच्चों माइनस का 160. माइनस से माइनस कट गया. 4D का वैल्यू आपका 160 है. तो D का वैल्यू आपका 160 बट्टे 4, तो ये 40 बार कटेगा. तो D का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 40 आ गया. D का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया. D का वैल्यू कितना आ गया? 40. राइट है बच्चों? कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चों? बता दो. कोई दिक्कत है बच्चों? बताइए. नहीं ना? बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. A का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? D का वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ D इन A प्लस 3D बराबर 720. ठीक है? वैल्यू ऑफ D. राइट है? तो A प्लस 3, D का वैल्यू कितना आया? 40 बराबर 720. तो A प्लस 120 बराबर 720. तो A का वैल्यू कितना आ गया? 720 माइनस 120. तो A का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका 600. यानी कि पहले साल टीवी का प्रोडक्शन कितना था? 600 था. हर साल कितना बढ़ता गया? 40 40 40 बढ़ता गया. राइट है बच्चों? राइट है बच्चों? अरे बोलते क्यों नहीं तुम हैं? चलो, समझ में आया क्या? अब आपसे 7 साल का सम पूछा है उसने. ठीक है? अच्छा, पूछा और कुछ था, पूछा कुछ और है. क्या पूछा है? फाइंड द प्रोडक्शन 10th ईयर. ठीक है, तो यहां लिख देता हूं प्रोडक्शन
इन 10th ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी कि A10 पूछा है। A10 कैसे निकलेगा? A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो A का वैल्यू कितना है बच्चों? कितना है? 600 प्लस 9D, यानी कि 9 इंटू 40। राइट है बेटा। तो 600 प्लस 360, 10वें साल जो प्रोडक्शन था वो कितनी टीवी का था? 960 टीवी का था। तो ये आपका आ गया है ना। इन 10th ईयर 960 टीवीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, राइट है बच्चों, राइट है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब हमसे और क्या पूछा वो निकाल देते हैं। हमसे और क्या पूछा है? हमसे पूछा है 7 साल, पहले 7 साल में टोटल कितनी टीवी इसने पैदा करी, पैदा करने का मतलब बनाई। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि S7 का वैल्यू पूछा है, इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का वैल्यू 7 हो गया, 7/2। 2 इंटू a का वैल्यू कितना आ गया? 600। n का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आया था? कितना आया था बच्चों? 40। तो ये हो गया 7/2, ये हो गया 1200 प्लस यहां आएगा 6 गुणा 4 यानी कि 240। राइट है, तो 7/2 अंदर आ गया 1440। राइट है, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कटेगा इससे, ये इससे कटेगा 720 बार। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका 7 गुणा 720। तो 0 तो आएगा, 7 दूनी 14, कैरी गया 1, 7 7 49 और 1 50, 5040। ठीक है, 7 2 14, कैरी 1। ठीक है, राइट। तो टोटल टीवी, ये आपकी आंसर आ गई। टोटल टीवी इन फर्स्ट 7 ईयर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बच्चों? डन है क्या? मजे आ रहे हैं बच्चों? बोलते क्यों नहीं तुम? हैं भाई? चलो नोट करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, क्या प्यारा प्यारा सवाल है, क्या मस्त मस्त सवाल है। ट्राई करेंगे खुद से, बढ़िया सवाल एक बार ट्राई करेंगे खुद से। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बहुत बढ़िया सवाल है। शायद मैंने एक सवाल ऐसा पीछे छोड़ा हुआ है, करा दूंगा। ठीक है, अभी करा दूंगा। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि टोटल इंटीजर कितने होंगे? 40। अब ये सब 6 से डिवाइड होने चाहिए, तो जरा एपी फॉर्म कर ले क्या? एपी फॉर्म कर ले क्या? बहुत बढ़िया। तो एपी क्या हो जाएगी? पहला नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिविजिबल होगा वो 6 ही होगा, उसके बाद 12, उसके बाद 18, ऐसे ही चलते 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 टोटल कितने टर्म्स होंगे? 40 टर्म होंगे। मुझे क्या क्या चाहिए बेटा? क्या क्या चाहिए बेटा? क्या क्या चाहिए? मुझे पहला टर्म चाहिए जो कि मुझे 6 मिल गया। अबे 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 6 ही तो होगा, 1 तो होगा नहीं, कदे कहीं के हैं? 2 तो होगा नहीं 6 से डिवाइड, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 ही तो होगा पॉजिटिव नंबर। आई समझ बेटा? पक्की बात? बहुत बढ़िया। तो पहला नंबर 6, दूसरा डी कैसे निकलेगा? अबे 6 का डिफरेंस रहेगा ना हर किसी में। बात आई समझ में कि नहीं? तो डी कितना आ गया? 6। अबे 12, 6 के बाद 12 ही तो आएगा, तो 12 माइनस 6, 6, डी 6 आ गया। सम पूछा है, सम पूछा है, सम पूछा है। ठीक है, निकाल दो। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
n का वैल्यू है 40, तो S40 इज इक्वल्स टू 40/2 2 इंटू a प्लस n का वैल्यू 40 -1 और d का वैल्यू 6, तो ये कटेगा, यहां से आएगा 20 राइट है बच्चों। यहां से आ गया 12, ये आ गया 39 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 20 और 12 प्लस ये आएगा यहां से 234, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 20 मल्टीप्लाई 246, राइट है बच्चों, राइट है क्या, राइट है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 492 और यहाँ पर 0, 4920 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। मल्टीप्लाई खुद से किया करो यार, वो तो मुझे पता है ना, पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ किसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तुम अपनी प्रैक्टिस खुद से करा करो। अबे गधो, ये 0 तो आएगा ही आएगा, 246 के 2 से गुणा कर दो, 492 आएगा। प्रैक्टिस हटे कुछ नहीं, ठीक है। चलो, मजे आते तुम्हें मेरी क्लास में, है भी, चलो बहुत बढ़िया। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिस सवाल इज वेरी गुड सवाल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्या प्यारा सवाल, वाह वाह, क्या बढ़िया सवाल है। चलिए बहुत बढ़िया। कितने मल्टीपल है, किसके मल्टीपल, 8 के मल्टीपल। तो 8 का पहला मल्टीपल का मतलब 8 से जो 8 की टेबल में आते हैं, मल्टीपल का मतलब जो 8 की टेबल में आते हैं। तो 8 की टेबल में पहला नंबर क्या आएगा, 1 तो आएगा नहीं, अबे 8 ही तो आएगा, 8 बनता है 8, तो पहला हो गया, ए भी बना लेते हैं इसको, है ना। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या रहेगा 8, सेकंड 16, थर्ड 24, तो ए भी बन गई, ए पी क्या बन गई 8 16 24। कितने मल्टीपल जाने, 15th मल्टीपल, ठीक है। तो ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 16 -8 यानी कि 8। कितने निकालने, पहले 15, तो यानी कि एन का वैल्यू क्या 15, निकाल दो, लगा दो सम का फॉर्मूला। S15 इज इक्वल टू 15/2 यानी कि n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका हो गया 15/2, 16 प्लस यहां बचेगा 14, 14 8 सा 112, 14 8 सा 112। तो ये आपका हो जाएगा 15/2, 112 16 आपका 128। तो इसको काट दो 64 बार, तो 15 गुणा 64, 320 और 640, 960। कितना सम आ जाएगा इसका, 960। मेरे बच्चे क्लियर है ये बातें? अरे दोस्तों ये बातें क्लियर है बच्चों, बोल दो फटाफट से, है भाई तुम्हें समझ में आ रही है बातें कि नहीं? चलो नोट करेंगे फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओ माय गॉड, हमने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1। फिर आपको पढ़ाया था सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, याद कर लो, इवन क्या होता था, n इंटू n प्लस 1। और फिर आपको पढ़ाया था सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर था n², ठीक। चलो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 0, चलो नेचुरल कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से,
अब उसने बोला बिटवीन, अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मेरे बगल में राखी खड़ी है और उसके बगल में सुनैना खड़ी है, तो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे और सुनैना के बीच में कौन है, तो आप बोलोगे राखी। लेकिन मैं आप बोलूं कि मुझसे लेकर के सुनैना तक कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे आप, राखी, सुनैना, 3 लोग हुए। तो बीच का मतलब समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, अरे भैया चलो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, बिटवीन 0 से लेके 50 तक सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा, 1, ऑड नंबर्स बिटवीन, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो क्या होगा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर क्या हो जाएगा 49। निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों बता दूंगा। एक तो आप ये लगा लो, कौन सा वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये लगा लो, इससे भी सेम आएगा। दूसरा लगा लो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी आंसर वही आएगा। और तीसरा कौन सा लगाएंगे बेटा, तीसरा कौन सा लगाएंगे बेटा, तीसरा आप ये वाला लगा लो, ये सिंपल सा आंसर सबका सेम है। अब n कैसे पता लगाएं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं आपसे बोलूंगी 1 से लेके 50 तक कितने टोटल नंबर, तो आप बोलोगे सर 50। मैं आपसे बोलूंगी 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर, तो आप बोलोगे 50 में आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। अरे समझे यार, अगर 1 से लेके 10 तक में नंबर पूछो तो 10 नंबर होंगे उसमें नेचुरल। अब 1 से लेके 10 तक टोटल कितने नेचुरल नंबर होंगे, 10 होंगे। उस 10 में 5 ऑड होंगे, 5 इवन होंगे। सिमिलरली 1 से लेके 50 तक 50 में 25 ऑड होंगे, 25 क्या होंगे, इवन होंगे। अब 1 से लेके 50 तक अगर मैं 50 लिख दूं यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इवन कितने होने वाले 25 और ऑड कितने होने वाले 25। तो 1 से लेके 49 तक टोटल ऑड नंबर होंगे, वो होंगे 25। टोटल ऑड नंबर होंगे वो कितने होंगे 25, वो कितने होंगे 25। और अगर ये पूछा होता तो मैं आंसर करता सीधा सीधा 25 यहां लिखता, क्योंकि नंबर 25 है, 25 का स्क्वायर, आंसर आएगा 625। ठीक है, एमसीक्यू में जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे कर देना फटाफट से। लेकिन फिर भी तुम मंद बुद्धि हो, नहीं समझे तो दोबारा समझो, मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे कर लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आपको तरीके से सिखाएंगे। देखना बेटा बहुत ध्यान से। पहला टर्म क्या है यहां पर, आप बोलोगे सर 1। डी का वैल्यू कितना है, 3 में से 1 माइनस करो, डी का वैल्यू 2। लास्ट टर्म में कितना है 49, एन का वैल्यू निकाल लो। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A1 का वैल्यू 49, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू 2। इधर लाओ, 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1, यहाँ पर 2, तो यहां से आएगा 42, कितना आएगा, सॉरी 48, कितना आएगा 48। यहां से हो जाएगा n माइनस 1 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से काटो 12 दूनी, सॉरी 24 दूनी 48, तो यहां से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया 24, तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 25। ठीक है, और इसमें लगा दो और निकाल दो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे लो यार छोड़, तुम कभी कबाड़ बालक हो, कबाड़। इसमें लगाओ, क्यों लगा रहा हूं, n का वैल्यू 25 बटे 2, ए का वैल्यू कितना है 1, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 49, तो ये हो गया 25 बटे 2 गुणा 50, काट दो इसको, यहाँ 25 आएगा, 25 गुणा 25 625 आएगा। ठीक है, आंसर फिर भी सेम आएगा, कंसेप्ट जो मर्जी यूज कर लो। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, बोलो फटाफट से बोलो। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, चलो डन है, डन है कि नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत बढ़िया, दिस क्वेश्चन इज वेरी
गुड सवाल। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब सम दिया है आपको 636, ठीक है। ए का वैल्यू है आपके पास 9 और डी का वैल्यू है 17 माइनस 9 यानी कि 8। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 8, ठीक है। आपसे बोला कि कितने टर्म लेने चाहिए, तो एन का वैल्यू पूछा है, पुट कर दो। एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना दिया है 636। पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। एन का वैल्यू निकालना है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 9 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू दिया है 8 बराबर 636। तो ये हो जाएगा एन अपॉन 2a सॉरी 2 9 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू एन 8n माइनस का 8 बराबर 636। तो यहां पे हो जाएगा n अपॉन 2, 18 में से 8 गया तो 10 बचा, तो 10 प्लस 8n बराबर 636। अब बहुत ध्यान से अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो n अपॉन 2 की, तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8n इज इक्वल टू 636। अबे दोनों से मल्टीप्लाई होगी, अबे इससे भी होगी, इससे भी होगी मेरे भाई। 2 से ये 5 बार कटेगा और 2 से ये 4 बार कटेगा, ठीक है। तो यहां पे 5n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी यार, ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करेंगे इसे, n का 2 वैल्यू आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्या लगाएं, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएं, बोलो फटाफट से क्या लगाएं, बोल दो बच्चों, बोल दो यार, बोल दो मेरे भाई, फटाफट से बोल दो। क्या लगाएं, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएं, क्या लगाएं? दिवाली का टाइम चल रहा है और भी क्लासेस जो हमारी ऑफलाइन में चल रही है ना, वो हर क्लास की 3-3 घंटे क्लास चल रही है, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 11th हो। क्योंकि बच्चे तो भैया देखो, हम तो नहीं जाएंगे कहीं भी दिवाली पे, बच्चे तो जाएंगे यार, बच्चों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी ड्यूरेशन क्लास की बढ़ा रखी है और बस वही रिकॉर्डिंग, मतलब वहां पढ़ाओ इधर करो, सारी चीज, समय तो लगता है, मेहनत भी लगती है भाई, बस वही है। चलो कोई नहीं, करो फिलहाल तुम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे मिटा दोगे बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, इसे मिटा देता हूं। स्पीड लगाते हैं ना, स्पीड लगाएं क्या, चलो स्पीड लगा देते हैं। 636 के 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई, है ना। 636 की 4 से मल्टीप्लाई, मैं कहता हूं यार चलो वो लगाते हैं, अरे चलो लगा ही दो बेटा। 4 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 कैरी 1, 4 6 24 और 25 44 आ गया। अब 25 44 के फैक्टर करके 5 लेके आना, ये तो बहुत बड़ी बात है, करते हैं फिर भी, चलो 2544, देखो 2 से कटेगा ये, 2 से ये 12 72, 2 से कटेगा 636, फिर 2 से कटेगा ये 2 3 जा 2 1 जा और 2 8 जा, उसके बाद 2 से कटेगा 159 बार, राइट है 159, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 5 जा 15, 3 1 जा, उसके बाद 3 से जाएगा ये 17 बार, ठीक है, 3 से जाएगा 17 बार। ओके चलो कोई नहीं,
5 लाना है ना, सॉरी 53 रहेगा ना सर, हाँ 53 है, चलो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 53 से माइनस करूंगा 48 को तो 5 भी आ गया, चेक कर लो, और माइनस का 636 भी आ गया, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और यहां पर आ जाएगा माइनस का 636। बहुत प्यारा सवाल था ये, मजा आ गया सवाल में। अगर यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा यहां से, राइट है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम ले लेंगे 4n कॉमन ले लेंगे, सॉरी 4 नहीं केवल n कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4n प्लस 53 और यहां से माइनस का 48 कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा n माइनस माइनस प्लस और ये 53 आएगा यहाँ पे। एक वैल्यू आ रही है, नहीं बनी बात नहीं बनी ना, एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको 4n रखना है ना इधर, तो माइनस का 12 ले लेते हैं कॉमन, माइनस का 12, तो यहाँ बचेगा 4n और फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 50, हाँ 53 बचेगा, ओके यहाँ 53 ही बचेगा, ठीक है बेटा। ये दोनों सेम क्वांटिटी होती है ना, ये प्लस का बचेगा, प्लस का, ये भी प्लस, ये भी सेम हो गई क्वांटिटी, ये भी सेम हो गई, तो विच मीन्स n का वैल्यू एक आएगा n माइनस 12 बराबर 0 और एक आएगा 4n प्लस का 53 बराबर 0। तो यहां से 4n का वैल्यू माइनस का 53, n का वैल्यू माइनस का 53 अपॉन 4 और यहां से n का वैल्यू आएगा 12। देखो भैया 2n की वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी अ नेगेटिव, can never be a negative, so therefore n बराबर 12, यानी कि 12 टर्म लिए जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। राइट है बच्चों, राइट है क्या, राइट है बोलो, समझ में आया बेटा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। प्लीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, प्लीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, okay, you have to practice a lot of questions, no need to solve a lot of questions, बस एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो एंड ये करवाया अच्छे से कर लो और पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू करवाई दिए आपको, ठीक है। और जनवरी में जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट कराएंगे आपकी, तो आपकी चीजें पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18। अब क्वेश्चन में सेकंड टर्म बोल रहा है, सेकंड टर्म का मतलब a2 का वैल्यू 14 दिया है और थर्ड टर्म यानी कि a3 का वैल्यू 18 दिया है। तो बेटा यहां से हम क्या बोला, 51 टर्म का सम यानी कि n का वैल्यू 51 दिया है, ठीक। खुद से करोगे, पहले चीजें निकाल दे रहा हूं। देखो d कैसे निकलेगा, तो d निकलेगा a3 माइनस a2 विच मीन्स 18 माइनस 14 यानी कि 4, तो d का वैल्यू कितना आ गया 4, राइट है बेटा। अब पहला टर्म कैसे निकालेंगे, आपको a2 का वैल्यू दिया है 14, a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, ठीक। तो a प्लस डी का वैल्यू 4 दिया है बराबर 14, तो यहां से a का वैल्यू 14 माइनस 4 यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, a का वैल्यू 10 आ गया। अब d भी आ गया, a का वैल्यू 10 भी आ गया और n का वैल्यू 51 भी आ गया, निकाल दो सम इस फॉर्मूले लगा के। क्या फायदा तुम इतना भी ना कर पाओ, लगा दो और आंसर कहां लिखोगे, कमेंट बॉक्स में। मैंने एक चीज देखी, बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते नहीं है। भाई तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं यार, तुम्हारे लिए खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, कर दिया करो कमेंट में ऑप्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया करो। चलो बढ़िया सवाल था, गुड सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है बच्चों। डन है क्या, डन है, बोलो फटाफट से बोल दो भैया। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, कर लिया रीड? आओ करते हैं इसे। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। मैं तुमसे बोला कि मुझे 5 दिन के अंदर साइंस की कॉपी चेक करके कंप्लीट करके दिखाओ, अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगना स्टार्ट होगी। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे। For each succeeding day being 50 more than the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if he has to delay the work by 30 days? पहले दिन, ध्यान से समझ में आई चीजें? क्लियर है? समझ में आया? अब बहुत ध्यान समझना बेटा, आपको मैं चीजें समझाता हूं। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। पहले दिन जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 200 रुपए की, अगले दिन पेनल्टी लगेगी 250 रुपए की, उसके अगले दिन लगेगी 300 रुपए की। समझ में आया? हर दिन पेनल्टी 50 रुपए पड़ रही है, तो मुझे सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे 250 रुपये, सेकेंड डे 300, अच्छा फर्स्ट डे में 200 रुपए, 50 नहीं है बेटा, 250 नहीं है, 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए, सेकेंड डे 250 रुपए। ऐसे ही पहले दिन कितनी हो गई? 200, दूसरे दिन कितनी हो गई? 250, तीसरे दिन कितनी हो गई? 300। तो मुझे टोटल पेनल्टी बतानी है 30 दिन में, यानी कि S30 निकालना है। राइट है बच्चों? तो A का वैल्यू कितना हो गया? 200। D कैसे निकलेगा? 250 माइनस 200, यानी कि D का वैल्यू कितना हो गया? 50। A निकल गया 50, यानी कि D निकल गया। कितने दिन काम लेट हुआ है? 30 दिन। तो N का वैल्यू कितना हो गया? 30। अब मैंने तुम्हें इतना तो पता ही दिया, इतना तो करा ही दिया है कि अब तुम इस सवाल को अच्छे से कर लोगे। सम निकालना है, S30 निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 30/2 2A प्लस N-1 इंटू D। लगा दो और आंसर लिख दो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। कहां लिख दोगे आंसर फटाफट से? कमेंट सेक्शन में। राइट है बच्चों? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया। द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइज है? 7 कैश प्राइज है। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, if each prize is ₹20 less than its preceding price, then find the value of each of the prizes। बहुत ध्यान से, टोटल कितने रुपए हैं? टोटल प्राइज मनी, टोटल प्राइज मनी है 700। इसका मतलब इसको कितने उसमें यूज करना है? 7 में यूज करना है। तो इसका मतलब SN की वैल्यू कितनी हो गई? 700। ठीक है, लेट करेंगे यहां पर, लेट द फर्स्ट प्राइज बी X। अब क्वेश्चन बोला है कि हर अगला प्राइज 20 कम होगा पिछले प्राइस के, हर अगला प्राइज 20 कम होगा पिछले प्राइस के। तो नेक्स्ट प्राइस भी, सेकंड प्राइस क्या रहेगा? सेकंड प्राइस भी X माइनस 20। राइट है बच्चों? समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। समझ में आया ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हमको A का वैल्यू पता लग गया, यहाँ पर X है। D कैसे निकलेगा? X माइनस 20 में से माइनस करेंगे X, X कट गया, D का वैल्यू कितना आ गया? -20।
बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 20, ए का वैल्यू x है, डी का वैल्यू 20 आ गया माइनस का, और एन का वैल्यू 7 है, क्योंकि टोटल प्राइस कितने होंगे 7 प्राइस होंगे। समझ में आया? अब पुट कर देंगे बड़े आसानी से चीजों को, ठीक है। तो बस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 700 गिवन है। n का वैल्यू निकाल, n का वैल्यू 7 है तो 7/2 2 इंटू ए यानी कि x प्लस n-1 यानी कि 7-1 और डी का वैल्यू है माइनस का 20 इक्वल टू 700। तो 7/2 2x प्लस यहां से आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई माइनस का 20 बराबर 700। तो ये हो गया 7/2 2x प्लस ये, अच्छा ये हो जाएगा माइनस का 120, राइट है बेटा, बराबर 700। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आई आपको? ये देखो ध्यान से, 7 से 100 कट गया तो वहां चला जाएगा, तो 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 100 टू जा, तो यहां से हो गया 200। ठीक है, इसको मैं 200 लिख दे रहा हूं सीधा। तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120। तो यहां से बच्चों x का वैल्यू आएगा 320/2 यानी कि 160। तो फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160। फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160। फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160। टोटल कितने प्राइस है 7 प्राइस है। टोटल कितने प्राइस है 7 प्राइस हैं। ठीक है, तो पहला प्राइस आपका आया 160, दूसरा प्राइस आएगा 160 में से 20 माइनस करेंगे 140, तीसरा प्राइस आएगा 140 में से 20 माइनस करेंगे तो 120, चौथा प्राइस आएगा 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100, पांचवा प्राइस आएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80, छठा प्राइस आएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60, और सातवां प्राइस आएगा 60 माइनस 20 यानी कि 40। ठीक है बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। ठीक है, तो ये प्राइस हो गए, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सबको जोड़ दो 7 ही आएंगे। राइट है बच्चों, समझ में आया? आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या? क्या एपी में इतना ही पढ़ना था? हाँ जी इतना ही पढ़ना था। मजे आए कि नहीं बता दो बेटा फटाफट से, मजे आए कि नहीं? मजे आए कि नहीं बेटा, फटाफट से बताएंगे मजे आए कि नहीं? बेटा बताओ फटाफट से, मजे आए कि नहीं? ठीक है, एक बार फिर से अपनी स्लाइड पे आ जाता हूं। मजे आए कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। और कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं बच्चों, वीडियो बहुत अच्छे से रिकैप कर लो, फटाफट से कॉन्सेप्ट्स याद कर लो, क्या क्या यूज हुए हैं। और आज कितनी तारीख है बच्चों? 25 अक्टूबर। अगला क्या पढ़ना है? सबसे बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल। ठीक है, आईसीएसई में ये चैप्टर सिमिलरिटी के नाम से है, तो आईसीएसई वाले बच्चों को भी देखनी है वीडियो। ठीक है, उसके बाद 5 नवंबर को हम पॉलिनोमियल आफ्टर दिवाली, बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। फिर हम क्वाड्रेटिक करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टेट, सर्कल, और फिर आपका यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी प्लानिंग। देखो मैंने आपको बहुत सारे गैप भी दिए यहाँ पे, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 20 चैप्टर के हिसाब से आपको मैंने प्रैक्टिस करने का मौका दिया है। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।